हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, इसके उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मतलब हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको उल्टा मान लूंगा कि माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप लोग लिखेंगे, जैसे जैसे मैं लिखूंगा ना ऐसे ऐसे बोर्ड में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, P/Q के बराबर होती है। ठीक है, और जहां पर Q जो आपका होता है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर 0 नहीं होना चाहिए। एवं एवं देख लिख रहा है, एवं P और Q जो संख्या है ये दोनों सअभाज्य संख्या है। P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है ये चीज। ठीक है, किसी दो सअभाज्य संख्या होती है उसका HCF जो होता है ना वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। मतलब HCF किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। सअभाज्य संख्याओं का HCF 1 आता है, इसलिए 1 लिख दिया। ठीक है, अब लोग यहाँ पे करेंगे क्या, √5 इक्वल टू हम लिखे थे P/Q। यहाँ 1 कर सकता हूँ मैं, तीसरा तीसरा गुणा कर लो, इसका क्या हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5Q। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करो क्या होगा, तो P का वर्ग P² √5 प्लस Q का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो P² इक्वल टू क्या होगा, √5, अंडर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, वो संख्या 5 होगी, फिर Q²। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, P² इसे डिवाइड कर लो 5 से, 5 इक्वल टू Q²। इसके बाद लिखेंगे क्या, ये 5 है, ये आपका क्या है, 5 है। ठीक है, P²/5 है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा, P² 5 से विभाजित है, क्या है ये, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगी। देखो इसके माने मैं समझा रहा हूं, समझाने के प्रक्रिया में इस थोड़ा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं कि यदि कोई संख्या a है B² को डिवाइड कर रही है तो a भी b को डिवाइड करेगी, यही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखा ना हुई, जो P² 5 से यदि डिवाइड है तो P भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक, क्लियर। अब तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, ठीक है, तो मैं ऊपर यहाँ पे लिखेंगे कि P/5 से विभाजित होगी, तो ये जब P/5 हमको कुछ नंबर देगा तो हम बोल देंगे चलो ये C नंबर मिला, वैल्यू उसको क्या मिल गया, मेरा C। तो यहाँ लिख सकता हूँ P इक्वल टू 5C। ठीक है, अब फिर यहाँ होने के बाद अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह यहाँ पे लिखा है P इक्वल टू 5Q लिखा है ना, √5Q लिखा है, तो हम P की जगह ये 5C पुट करेंगे, तो 5C इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5Q। फिर उसी तरह लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, C² अंडर रूट हट जाएगा, 5Q²।
ये 5 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 50 25, ठीक है। 5c² इक्वल टू क्या आ गया, Q²। अब चेक करो यहाँ पर c² इक्वल टू Q² अपॉन 5। अब फिर उसी तरह लिखूंगा कि Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो Q अपन 5 से विभाजित होगी ना, Q भी 5 से विभाजित होगी। ये हमको कुछ नंबर देगा, मान लेंगे क्या दे गया, D देगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गया, D। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ ऊपर अब लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो Q इक्वल टू 5D, ठीक है। Q इक्वल टू क्या है, 5D आया, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पर मैं Q इक्वल टू 5D लिखा हूँ, ठीक है। अब पहला हमको क्या आया, P इक्वल टू 5C आया था, ठीक है। ये दोनों में, ये देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। मतलब कह सकता हूँ ना कि P और Q दोनों 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित मतलब होगी, मतलब 5 का मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या है, P और Q का एचसीएफ क्या आ रहा है, मेरा 5 आ रहा है। अब 5 आ रहा है तो मेरा जो एचसीएफ आना चाहिए यदि परमेय संख्या है तो 1 के बराबर, तो ये 1 के बराबर नहीं आया, तो एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1 आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर अतः हमारी अवधारणा जो हमने माने था वो गलत साबित होगा। तो लिखेंगे अतः हमारी, इस तरह लिखेंगे, हमारी अवधारणा वृद्धावास प्रकट होती है। इसका मतलब ये होगा ना, देखो आप कुछ पढ़ रहे हो ना, उसका फीलिंग भी होना चाहिए। प्रकट होती है, प्रकट होती है मतलब क्या, जो आप माने हैं उसका उल्टा आंसर आ रहा है। हमने मान लिया था कि √5 एक परमेय संख्या है, लेकिन नहीं, यदि परमेय संख्या है तो उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, लेकिन हमको एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है, एचसीएफ क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो तब लिखेंगे अर्थात, तब मेरा आंसर हो जाएगा अर्थात, जो भी कुछ लिख रहा हूँ ना इसी तरह बोर्ड में लिखा, अर्थात √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ऐसा लिखेंगे बोर्ड में, ठीक है। ऐसा लिखेंगे बोर्ड में, ये वाला टर्म ना बोर्ड में नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बाकी सब जितना मैं लिखा हूँ वो सब बोर्ड में लिखेंगे। जितना नंबर है उतना नंबर आपको फुल, 1% नंबर नहीं कटेगा, एक थोड़ा सा भी ना नंबर नहीं कटेगा आपको, ऐसा आप लिख देंगे। सभी सवाल एक ही जैसा होगा, ठीक है। सभी सवाल क्या होगा, एक ही जैसा होगा। अब आते हैं थोड़ा नेट सवाल। नेट सवाल क्या कर रहा है, नेट सवाल आपका कर रहा है, देखो बोर्ड पे ये लिखा है ना, सेकंड नंबर, 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करें, मानेंगे फिर उसी तरह, माना फिर उसी तरह लिखेंगे। देखो माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परमेय संख्या। जरूरी नहीं कि सभी सवाल उसी टाइप पे हल करेंगे, ठीक है। आप तो यदि परमेय संख्या है, आप बताओ इसको P भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 + √5, इस तरह कर लो। अब P अपॉन Q, ये 3 इधर लाओ तो -3 हो गया, ठीक है। तो 2 + √5, इसको हल कर लो, एलसीएम Q लगा तो यहाँ 3Q अपॉन Q हो जाएगा, ठीक है। अब √5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे दो दो का यहाँ नीचे आ जाएगा, तो P - 3Q अपॉन 2Q। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक लाइन में आंसर लिख सकता हूँ। आपको पता है कि √5 क्या है, ये जो √5 क्या है, अपरमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ चेक करो, परमेय संख्या किसे बोलते हैं, P अपॉन Q। तो P भी आपका क्या है, P और Q, मतलब P - 3Q कुछ नंबर देगा हमको, ठीक है।
अपन टू क्यू, ये भी कुछ नंबर बता, नंबर अपन नंबर मतलब पी अपन क्यू के रूप में हुआ। तो ये पूरे के पूरे का हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। पूरा का पूरा क्या है मेरा, ये परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का बराबर नहीं हो सकती है, मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आर एच एस जो है, सॉरी पहले एल एच एस होगा ना, एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो अर्थात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अर्थात बहुत आराम से लिख देंगे, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। थैंक यू।